हेलो एवरीवन, मैं सलोनी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेडी फॉर स्टडी में। आज जो हमारा हिंदी का टॉपिक है वो है विलोम शब्द। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जो आज की वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विलोम शब्द, या विलोम शब्द को हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द। और जो इसके क्या है, विपर्य इसे विपर्य या विपरीतार्थक भी हम कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, तो विलोम शब्द या विपर्य या विपरीतार्थक। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम विलोम शब्द की परिभाषा की। क्या होता है विलोम शब्द? देखिए, दिए हुए शब्दों का उल्टा अर्थ बताना। दिए हुए शब्दों का क्या बताना? उल्टा अर्थ बताना विलोम कहलाता है। क्या कहलाता है? विलोम कहलाता है। ये तो बात हो गई इसकी परिभाषा की। ठीक है, ये तो हो गई आपकी विलोम की परिभाषा कि विलोम शब्द होते क्या हैं। क्या होते हैं? दिए हुए शब्दों का उल्टा अर्थ बताना क्या कहलाता है? आपका विलोम कहलाता है। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो आपका रीट का है उसमें आपके सिलेबस में ये भी एक जो है वो टॉपिक है, विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। तो देखिए, जो विलोम शब्द है, इसके विलोम शब्द जो होते हैं इनके बनाने के भी कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले बात हम एक उदाहरण से करते हैं। जैसे हम एक शब्द दिया लघु, लघु एक शब्द दिया और इसका हमें क्या बताना है? विलोम बताना है। ठीक है, ऑप्शन में हमें दे दिए, पहला ऑप्शन दे दिया दीर्घ। ठीक है, दूसरा दे दिया हमें बड़ा, इसी प्रकार से तीसरा गुरु, और चौथा हमें दे दिया ह्रस्व। ठीक है, चौथा हमें दे दिया हर्ष। तो हमें इसमें बताना है कि लघु का विलोम कौन सा है। अब हम यहाँ गलती क्या करते हैं कि देखते ही हम क्या सोचते हैं, लघु का अर्थ क्या होता है? छोटा। लघु का अर्थ क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो देखते ही हम क्या करते हैं, लघु का क्या कराते हैं? दीर्घ कराते हैं। ठीक है, दीर्घ का हमारा जो अर्थ है वो क्या होगा? बड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से तो हमें ये लग रहा है कि लघु का अर्थ छोटा होता, दीर्घ का अर्थ बड़ा होता, तो इसका भी विलोम हो गया दीर्घ। लेकिन ऐसे नहीं होगा। अब जो दूसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है इसमें है ऑप्शन 2 बड़ा। ठीक है, तो छोटा का बड़ा, इस तरह से भी कई लोग लिख लेते हैं इसको कि छोटा का ऑप्शन क्या हो गया? विलोम बड़ा हो गया। तीसरा है हमारा गुरु और चौथा है हमारा हर्ष। तो हर्ष, तो देखिए हर्ष का अर्थ क्या होता है? हर्ष का अर्थ क्या होता है? छोटा। क्या होता है? छोटा। लघु का अर्थ भी क्या होता है? छोटा। तो हर्ष तो इसका ऑप्शन में वैसे ही नहीं आएगा। ठीक है, बच गए हमारे पास 3। तो इसमें कुछ नियम होते हैं, जैसे अगर शब्द हमें जो दिया गया है वो अगर तत्सम शब्द होगा तो उसका विलोम भी क्या होगा? तत्सम में होगा। ठीक है, विलोम भी उसका क्या होगा? तत्सम में होगा। तो लघु हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। लघु हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन सा है। अब देखिए, जो ये ऑप्शन 2 हमें दिया हुआ है बड़ा, ये क्या नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है। तो ऑप्शन जो दूसरा है हमारा, ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। अब बच्चे हमारे पास 2, पहला और तीसरा। अब जो दीर्घ है ये क्या है? ये क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, ये क्या है? तत्सम शब्द है। और गुरु भी क्या है? ये भी तत्सम शब्द है। गुरु भी क्या है? तत्सम शब्द है। अब बात आएगी कि इन दोनों में से लघु का जो है वो विलोम कौन सा होगा। अब बात देखिए, अगर हमारे पास ऑप्शन में गुरु नहीं होता, अगर आप हमारे पास ऑप्शन में गुरु नहीं होता तो लघु का आंसर हमारे पास क्या आता? दीर्घ आता। लेकिन अगर ऑप्शन में हमारे पास गुरु है तो लघु का जो सही विलोम होगा वो होगा गुरु।
तो लघु का विलोम क्या होगा? गुरु। ऑप्शन जो थर्ड आपका इसमें दिया हुआ है वो होगा आपका सही उत्तर। ठीक है, अब बात आती है कि ये भी तत्सम शब्द है, ये भी तत्सम है और ये भी तत्सम है, फिर लघु का विलोम दीर्घ क्यों नहीं हुआ, गुरु क्यों हुआ? अब देखिए, जो लघु है वो तत्सम शब्द होने के साथ साथ क्या है, विशेषण रूप भी है। क्या है? विशेषण रूप भी है। ठीक है, और इसमें कौन सा है, गुरु भी क्या है आपका तत्सम शब्द होने के साथ साथ क्या है, विशेषण रूप भी है। इसीलिए लघु का जो विलोम हुआ वो क्या हुआ, गुरु हुआ। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो इसकी जो नेक्स्ट देखिए, इसके जो कुछ नियम होते हैं, विलोम शब्द के कुछ नियम होते हैं, वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। देखिए, जैसी शब्द की प्रकृति होगी ना, उसी के अनुसार आपका क्या होगा, विलोम होगा। ठीक है, शब्द की प्रकृति के अनुसार ही क्या होगा, विलोम होगा। शब्द की प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के अनुसार ही विलोम होता है, विलोम होता है। ठीक है, अब इसमें जो हम कुछ नियम पढ़ेंगे वो देखिए, उस कुछ नियम किस प्रकार से होंगे। पहला जो इसमें नियम है, तत्सम शब्दों के विलोम हमेशा क्या होते हैं, तत्सम में होते हैं। तत्सम शब्दों के विलोम सदैव तत्सम में होते हैं, सदैव तत्सम में होते हैं। ये हो गया इसका पहला नियम। ठीक है, दूसरा जो नियम है वो है इसमें तद्भव शब्दों के नियम। तद्भव शब्दों के विलोम सदैव किसमें होते हैं, तद्भव में होंगे। सदैव क्या होंगे आपके, वो तद्भव में होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है वो इसका नियम है कि संज्ञा शब्दों के जो विशेषण होंगे, संज्ञा शब्दों के जो विलोम शब्द होंगे, संज्ञा शब्दों के विलोम सदैव किसमें होंगे, विलोम सदैव संज्ञा में ही होंगे। ठीक है, संज्ञा में होते हैं। और इसी प्रकार विशेषण शब्द जो होते हैं, विशेषण शब्दों के विलोम किसमें होते हैं, विशेषण शब्दों के विलोम सदैव विशेषण होते हैं। ठीक है, और जो पांचवा इसका नियम है वो है, अगर शब्द के अंत में, ठीक है, शब्द के अंत में जो प्रत्यय, शब्द के अंत में जो प्रत्यय होता है उसके विलोम में भी, जब हम उसका उल्टा करेंगे या उसका विलोम करेंगे तो उसके विलोम में भी क्या होगा, उसी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके विलोम में भी उसी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो कुछ नियम हैं विलोम शब्द जो हम बनाते हैं उनके। ठीक है, पहला इसमें आपका नियम है कि अगर तत्सम शब्दों के विलोम क्या होंगे, सदैव तत्सम में होंगे। तद्भव शब्दों के विलोम तद्भव में होंगे। संज्ञा शब्दों के विलोम सदैव संज्ञा में होते हैं और विशेषण शब्दों के विशेषण में। और अगर शब्द के अंत में जो प्रत्यय होता है तो उसके विलोम में भी क्या होगा, उसी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अगर आपके तत्सम शब्द हैं, तत्सम शब्द कौन से होते हैं आपके,
कौन से होते हैं? तत्सम शब्द। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिया गया है उनको हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। यानी कि संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों जो लिए गए हैं वो होते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, ज्यों के त्यों जो लिए गए, तद्भव जो होते हैं वो जो संस्कृत भाषा से परिवर्तन के बाद प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, तो ये कुछ नियम है विलोम शब्द बनाने के, इनको हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से ये होंगे। नेक्स्ट देखिए, विलोम शब्द बनाते समय आपको ये जो नियम है वो ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब जैसे हमने लिया एक शब्द लिया स्वतंत्रता, अब इसका विलोम क्या होगा? परतंत्रता। अब इसमें देखिए ता है, ये क्या है आपका? प्रत्यय। इसमें ता प्रत्यय है और इसमें भी आपका क्या है? ता प्रत्यय है। ठीक है, तो जो मूल शब्द में जो आपका प्रत्यय होगा वही आपका क्या होगा? जो इसका विलोम जब बनाएंगे उसमें भी उसी प्रत्यय का प्रयोग होगा। दोनों में ही क्या है? समान प्रत्यय है। तो इसी प्रकार से हमें क्या बनाना है? विलोम शब्द बनाना है। मूल शब्द में अगर प्रत्यय है तो जो विलोम होगा उसमें भी प्रत्यय होगा। अगर मूल शब्द में प्रत्यय है तो जो हम विलोम बनाएंगे उसमें प्रत्यय होगा, वो बिना प्रत्यय के विलोम उसका नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने लिया लाघव, लाघव का विलोम क्या होगा? गौरव। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें प्रत्यय कौन सा है? किसके? जब हम विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा? इसमें लघु प्लस आ, ए। तो ए क्या है? इसमें प्रत्यय है। ठीक है, ए क्या है? इसमें प्रत्यय है। और इसी तरह इसमें भी क्या है? ये क्या कैसे बनेगा आपका? गुरु प्लस ए, इसमें भी आपका क्या है? ए प्रत्यय है। और इसमें आपका क्या हो गया? लघु, लघु का विलोम क्या था? गुरु। अभी मैंने आपको बताया था कि लघु का विलोम क्या बनेगा? गुरु। तो इसके जो मूल शब्द इसमें से निकले वो कौन से हैं? लघु और गुरु। ठीक है, इस प्रकार से आप अगर इसको अच्छे से करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि रट्टा नहीं मानना पड़ेगा आपको विलोम शब्द का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक शब्द हमने लिया अभिज्ञ, इसका हम विलोम शब्द बनाएंगे तो क्या होगा? अनभिज्ञ। अनभिज्ञ। अभिज्ञ आपका क्या होता है? क्या होता है? जानकार। भिज्ञ क्या होता है? जानकार। इसमें क्या आ गया आपका? अन मतलब रहित, जानकार रहित। तो इसका उल्टा आपका विलोम क्या बन गया? अनभिज्ञ। ठीक है, इसी प्रकार से असूया, इसका क्या बनेगा विलोम? अनसुईया। इसका आपका अर्थ क्या होता है? जलन। ठीक है, इसमें आपका अन क्या हो गया? क्या ही है? इसमें जलन रहित। तो इसका विलोम क्या हो गया आपका? अनुसुईया। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे इप्सित, इप्सित का विलोम क्या बनेगा आपका? अनिप्सित। इसी प्रकार से हमें क्या बनाने हैं? विलोम शब्द बनाने हैं। जैसे नेक्स्ट देखिए, जैसे निरुजता, निरुजता क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है निरुजता का? रोग से रहित, रोग से रहित जिसको हम बोलते हैं। और इसका उल्टा हमारा क्या होगा? जिसे हम रुग्णता या सरुजता भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या बनाने हैं? विलोम शब्द बनाने हैं। एक और देखिए, जैसे यथार्थ, यथार्थ का हमारा विलोम क्या होगा? काल्पनिक। ठीक है, चार्ज, ओरस। इस तरह से हमें क्या बना देने हैं? विलोम शब्द बना देने हैं। ठीक है, तो विलोम शब्द के जो नियम मैंने आपको बताए हैं
वो आपको इसको विलोम शब्द बनाते समय क्या रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। प्रत्यय जो होता है उसके प्रत्यय से भी हम क्या समझ, जो विलोम का जो अर्थ है वो अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे कुछ हम विलोम शब्द देखेंगे, विलोम शब्द देखेंगे जिनसे आपको आपकी जो क्या हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा विलोम शब्द का। कुछ विलोम शब्द देखिए, जैसे अग्र, अग्र का क्या होगा, पश्च। अग्र का आपका क्या हो, अग्र का क्या है, आगे, अर्थ क्या होगा इसका, आगे, और पश्च का क्या होगा, पीछे। अगर आपसे आगे का विलोम पीछा पूछा जाए तो आप उसका पीछे बताएंगे, लेकिन आपको ये जो तत्सम दिया हुआ है तो अग्र का क्या बताएंगे आप, पश्च बताएंगे। ठीक है, ये कौन सा संस्कृत भाषा का ये शब्द है। इसी प्रकार है अति, अति का अल्प। ठीक है, अधि, अधिटका, इसका विलोम क्या होगा, उप। क्या, अधि का क्या होता है, ऊपर उठा भाग, अधि का क्या होता है आपका, ऊपर उठा भाग। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा, उपत्यका। जैसे अगला देखिए, अनुकूल, अनुकूल का विलोम होगा प्रतिकूल, अनुकूल का विलोम क्या होगा आपका, प्रतिकूल। अनुरुक्त, अनुरुक्त। विरक्त, अपेक्षा, उपेक्षा, उपेक्षा। ठीक है, अल्पायु, दीर्घायु, दीर्घ आयु। ठीक है, अवनति, उन्नति, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का क्या होगा विलोम, बहिर्मुखी, बहिर्मुखी। अग्रज, क्या होता है अग्रज, आगे जन्म लेने वाला। अनुज, अग्रज का विलोम अनुज, यानी कि पीछे जन्म लेने वाला। आहुत, अनाहुत, अकर्मक, इसका आपको सबको पता है, सकर्मक। ठीक है, अकर्मक बिना कर्म के या कर्म रहित, और स इसमें क्या है, सहित, कर्म के सहित। ठीक है, अनुक्रिया, प्रतिक्रिया, अनुक्रिया, प्रतिक्रिया। इस प्रकार से हमें क्या बना देने हैं, विलोम शब्द बना देंगे। अनहोनी, अनहोनी, अनहोनी का विलोम होनी, क्या बनेगा, होनी। आडंबर, आडंबर क्या होता है, दिखावा, आडंबर, आडंबर का विलोम सादगी। आदि, अंत। आलसी, क्रमठ। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या बनाने हैं, विलोम शब्द बनाने हैं। ठीक है, विलोम का आपका क्या होगा, विलोम का अगर आपसे पूछा जाए कि हम जो विलोम शब्द पढ़ रहे हैं इसमें विलोम का अगर आपसे विपरीतार्थक पूछा जाए तो क्या होगा। अगर विलोम का, विलोम आपको शब्द दे दिया जाए, अगर इसका आपसे विपरीतार्थक पूछा जाए तो विलोम का विपरीतार्थक क्या होगा, अनुलोम, अनुलोम विलोम, है ना। तो विलोम का विपरीतार्थक आपका क्या होगा, अनुलोम होगा। और अनुलोम का, लेकिन अगर अनुलोम का, अनुलोम का आपसे पूछा जाए अनुलोम का विपरीतार्थक क्या होगा, तो अनुलोम का विपरीतार्थक होगा आपका प्रतिलोम। क्या होगा, प्रतिलोम। ठीक है, और प्रतिलोम का विलोम क्या होगा, प्रतिलोम का विलोम क्या होगा, अनुलोम, अनुलोम। तो इसमें आपको क्या नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। विलोम का विपरीतार्थक अनुलोम,
अनुलोम का विपरीतार्थक प्रतिलोम और प्रतिलोम का विपरीतार्थक अनुलोम। ठीक है, इसी प्रकार से लघिमा, गरिमा, लघुता, गुरुता। ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं आपको, आपके विपरीतार्थक शब्द जो हैं इनसे। देखिए पहला जो है आपका गरिमा। गरिमा का आपका इसमें विपरीतार्थक क्या बनेगा? गरिमा का विपरीतार्थक आपका इसमें बनेगा लघिमा। गरिमा का विपरीतार्थक बनेगा आपका इसमें लघिमा। ठीक है, दूसरा है आपका इसमें सुकार्थ, सुकारथ। इसका क्या बनेगा आपका? सुकार्थ का अकार्थ, अकार्थ। थर्ड है आपका इसमें भूषण, भूषण का क्या बनेगा आपका इसमें? भूषा। एक देशीय, एक देशीय का उल्टा आपका क्या होगा? बहुउद्देशीय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पांचवा है इसमें आपका परमिलन। परमिलन का आपका क्या होगा उल्टा? उन्मिलन, उन्मिलन। फिर है आपका अधुनातन। अधुनातन का क्या होगा आपका उल्टा? पुरातन, पुरातन। पुरातन मतलब पुराना और अधुनातन मतलब आधुनिक। ठीक है, तो इसका उल्टा आपका क्या होगा? पुरातन। अधुनातन का उल्टा पुरातन। 7 देखिए सहचर्य। सहचर्य, सहचर्य का आपका उल्टा होगा इसमें पृथक्करण। ठीक है, 8वां देखिए दुष्कर। दुष्कर का विलोम आपका क्या होगा इसमें? सरल। दुष्कर का अर्थ क्या होता है? मुश्किल होता है, कठिन। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा आपका? सरल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9वां है इसका आपका अभिज्ञ। अभिज्ञ क्या उल्टा क्या होगा आपका? अनभिज्ञ, अनभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब जानकार, अनभिज्ञ मतलब जानकारी से जो होता है रहित। ठीक है, अभिज्ञ का उल्टा आपका क्या होगा? अनभिज्ञ। नेक्स्ट देखिए ज्येष्ठ। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का आपका उल्टा क्या होगा? कनिष्ठ, कनिष्ठ। फिर आपका है अगला अनाथ। अनाथ का आपका उल्टा क्या होगा? विलोम क्या होगा अनाथ का? सनाथ। इसी प्रकार है फिर 12वां क्वेश्चन जो आपका देखिए आकर्षण। आकर्षण का विलोम क्या होगा? आकर्षण का विलोम आपका क्या होगा? विकर्षण। क्या होगा? विकर्षण। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास विस्तार। विस्तार का विलोम क्या होगा? विस्तार का विलोम आपका क्या होगा? विस्तार क्या होता है? मतलब खोल के उस चीज को लिखना, और संक्षेप आपका क्या होगा? उसे छोटे रूप में लिखना। ठीक है, फिर आता है 14वां क्वेश्चन हमारा सकारात्मक। सकारात्मक का आपका विलोम होगा नकारात्मक। क्या होगा आपका? नकारात्मक। इसके बाद आता है शोषक। शोषक का आपका उल्टा क्या होगा? शोषक मतलब शोषण करने वाला, शोषक मतलब शोषण करने वाला, शोषण करने वाला शोषक। और इसका उल्टा क्या होगा? पोषक। पोषक मतलब पोषण करने वाला। ठीक है, क्या? पोषण करने वाला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा थोक। थोक का हमारा विपरीतार्थक क्या होगा? प्रचून। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अल्पज्ञ। अल्पज्ञ क्या होता है? जो सब कुछ, अल्पज्ञ क्या होता है? जो बहुत कम जानता हो। और सर्वज्ञ क्या हो? जो सब कुछ जानता हो। तो अल्पज्ञ का विपरीतार्थ क्या होगा आपका? सर्वज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका है 18वां चिरंतन। चिरंतन का आपका विलोम क्या होगा इसमें? नश्वर। चिरंतन का आपका क्या होगा? नश्वर। फिर है आपका उन्मूलन। उन्मूलन का ये क्वेश्चन आपका पहले भी आया हुआ है एग्जाम में। उन्मूलन, उन्मूलन का विपरीतार्थक आपका क्या होगा? रोपण। क्या होगा? रोपण। फिर है आपका उन्मीलन। उन्मीलन का विपरीतार्थक क्या होगा आपका? उन्मीलन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? निमीलन। ठीक है, ये आपका क्या होगा इसमें? राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए अनौचित्य। अनौचित्य का आपका क्या होगा? औचित्य। औचित्य। जो 21वां आपका उसका क्या होगा राइट आंसर? 2, औचित्य। फिर है आपका 22 सन्यासी। सन्यासी का विलोमार्थक आपका क्या होगा? गृहस्थ। सन्यासी का क्या होगा? गृहस्थ। फिर है आपका तीक्ष्ण। तीक्ष्ण, इसका तीक्ष्ण का आपका क्या होगा विलोम शब्द? तीक्ष्ण का आपका विलोम शब्द क्या होगा? कुंठित। तीक्ष्ण का आपका क्या होगा? कुंठित। फिर आपका गमन। गमन का विलोमार्थक क्या होगा? आगमन।
आगमन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा आयात। आयात का क्या होगा? निर्यात। ठीक है, आयात का क्या होगा? निर्यात। फिर है आपका आलोक। आलोक का क्या होगा? अंधकार। आलोक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अंधकार। फिर है सहचार्य। सहचार्य क्या है इसका विलोमार्थक आपका? अलगाव। अलगाव इसका क्या है आपका राइट आंसर। फिर है आपका सौक्या। सौक्या का आपका क्या होगा इसका विलोमार्थक? परक्या। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर है आपका ऋषि। ऋषि का विलोम शब्द क्या होगा? ऋषि का विलोम शब्द क्या होगा? संसारी। ऋषि का विलोम शब्द क्या होगा? संसारी। फिर है आपका उद्धत। उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा? विनीत। क्या होगा? विनीत। विनीत का आपका इसमें क्या होगा राइट आंसर। फिर है आपका तिर्व। तिर्व। फिर है आपका तीव्र। तीव्र का आपका क्या होगा? तीव्र का आपका विलोमार्थक शब्द क्या होगा? मंद। ठीक है, तीव्र का क्या होगा? मंद। फिर है आपका स्थावर। स्थावर का विलोम आपका क्या होगा? चंचल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संक्षेपण। संक्षेपण। संक्षेपण का आपका क्या होगा? विस्तारण। संक्षेपण का विस्तारण। अभी हमने पढ़ा था संक्षेप क्या छोटा करके इसको लिखना, विस्तारण मतलब विस्तार मतलब विस्तार से उसको लिखना। संक्षेपण का क्या होगा हमारा विलोम? विस्तारण। फिर है एकाधिकार। एकाधिकार। एकाधिकार का आपका क्या होगा? सर्वाधिकार। ठीक है, एकाधिकार, एकाधिकार और सर्वाधिकार मतलब सबका अधिकार। ठीक है, फिर है हमारा गर्ल। इसका विलोमार्थक हमारा क्या होगा? विरल। फिर है नेक्स्ट है हमारा मानव। मानव का विलोम क्या होगा? दानव। ठीक है, मानव का विलोम क्या होगा हमारा? दानव। इसी तरह नेक्स्ट देखिए हमारा श्री गणेश। श्री गणेश का हमारा क्या होगा इसमें? इतिश्री। फिर है हमारा नेक्स्ट है उर्वरा। उर्वरा का विलोम हमारा क्या होगा? उस्र। उर्वरा का विलोम क्या होगा? उस्र। फिर है सकाम। सकाम। सकाम का हमारा विलोम क्या होगा? निष्काम। निष्काम। और आमंद का हमारा विलोम क्या होगा? ऑप्शन सेकंड इसमें क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो ये जो आपके जो क्या थे इंपोर्टेंट जो आपके विलोम शब्द थे जिनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये थे आपके। अब हमने बात वही है कि इसकी कोई विलोम शब्द की कोई संख्या नहीं है ना, आप इसका रट्टा मार सकते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा इनको क्या करना पड़ेगा? ध्यान में रखना पड़ेगा। जो मैंने आपको नियम बताए थे वो आपको ध्यान में इसमें रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो विलोम शब्द थे वो क्या थे? दिए हुए शब्दों का हमें उल्टा अर्थ बताना, वो होता है आपका विलोम। और इसके जो कुछ नियम थे वो भी इसमें आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि तत्सम शब्दों का जो विलोम होता है वो क्या होता है आपका? सदैव तत्सम में होगा। तद्भव शब्दों के विलोम सदैव तद्भव में होंगे और संज्ञा शब्दों के सदैव संज्ञा में और विशेषण शब्दों के विशेषण में। और अगर शब्द के अंत में कोई प्रत्यय है तो उसके विलोम में भी उसी प्रत्यय का क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो विलोम शब्द का जो ये टॉपिक है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपसे को बहुत ही ध्यान से आपको इसको करना पड़ेगा। और इसमें से आपका एक क्वेश्चन रिट के जो आपका एग्जाम है उसमें से एक क्वेश्चन आपका विलोम शब्द में से आएगा। तो इसको बहुत ही आपको ध्यान से करना पड़ेगा। आपको बस यही ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई तत्सम शब्द दिया गया है तो उसका जो आपके ऑप्शन है उसमें आपको यही देखना पड़ेगा कि उसमें जो है वो जो तत्सम शब्द है वही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। या तद्भव तत्सम आपको शब्द दिया गया है, अगर आपका उसमें तद्भव आप चुनेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो ये आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू सो मच।